इंडिया न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव वैसे तो अब इंतजार है 14 नवंबर का, जब वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट आएगा। 48 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से जहां एनडीए गदगद है तो वहीं महागठबंधन की नींद उड़ी है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल्स में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। बिहार में इस बार कुल 66.71% मतदान हुआ, जिसमें बड़ी बात है कि महिला मतदाताओं का मतदान ज्यादा योगदान है। पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है इस बार। दरअसल 62.8% पुरुष तो वहीं 71.6% महिलाओं ने वोट डाले हैं। तो एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि देखना यह होगा कि ये एग्जिट पोल्स क्या एग्जैक्ट साबित होंगे, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार 14 नवंबर का। और 14 नवंबर को इंतजार और एग्जिट पोल के नतीजों पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है, हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं जिसने डबल इंजन की सरकार को दोबारा मौका दिया। सुनिए जरा। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। वहीं बिहार चुनाव में आ रहे एग्जिट पोल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बम ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा, पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। अब देखिए, एग्जिट पोल तो आ गए हैं, आखिरकार अब इस पर सवाल क्या कुछ उठे हैं वो आपको बता देते हैं, और इसमें क्या कुछ आपकी राय है ये भी अब आपको बता देते हैं। जी हाँ, एग्जिट पोल की सत्यता पर जो सवाल है उस पर आपकी राय क्या है, ये पहला सवाल है। एग्जिट पोल की सत्यता पर सवाल, आपकी राय क्या है? आप क्या मानते हैं, इसमें से कितने % क्या मानते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत कह नहीं सकते। 3 ऑप्शन है। अब देखिए, सबसे ज्यादा है बिल्कुल सही 59%, बिल्कुल गलत 35%, और 6% ऐसे भी हैं जो कह नहीं सकते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। दूसरा सवाल है कि एग्जिट पोल की सत्यता पर उठने वाले सवाल के क्या मायने हैं, मतलब इसका क्या मतलब है अगर एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहा है तो? गलत सैंपलिंग, गलत अप्रोच, जमीनी सच्चाई का अभाव, कह नहीं सकते। ये ऑप्शन है। अब इस पे देखिए क्या कुछ इसमें मिला है। सबसे ज्यादा गलत सैंपलिंग है 27%, गलत अप्रोच 19%, सबसे ज्यादा जमीनी सच्चाई का अभाव 42% ये मान रहे हैं। इसके अलावा कह नहीं सकते पर 12% है। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है वो भी आप जान लीजिए जो पूछा गया है। तीसरा सवाल, क्या एग्जिट पोल के आंकड़े चुनावी नतीजे को प्रभावित करते हैं? जो ये एग्जिट पोल है क्या चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। अब देखिए इसमें क्या जो जवाब है वो दिया गया है।
इसमें हाँ कह रहे हैं 51% कि हाँ, मतलब कि एग्जिट पोल के आंकड़े चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। नहीं कह रहे हैं 43%, 6% ऐसे भी हैं जो कह नहीं सकते वाले ऑप्शन में हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है जो पूछा गया है, जो अगला सवाल है, क्या सर्वे एजेंसी राजनीतिक दलों के दबाव में काम करती है? मतलब जो सर्वे आता है, जो एजेंसी काम करती है, क्या वो राजनीतिक दलों के प्रेशर में काम करती है? हाँ नहीं कह नहीं सकते। अब ये ऑप्शंस है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा हाँ पर 53% कह रहे हैं कि हाँ, राजनीतिक दलों के दबाव में जो सर्वे एजेंसी है वो काम करती है। 38% है नहीं कि नहीं, जो सर्वे एजेंसी राजनीतिक दलों के दबाव में काम नहीं करती है। 9% ऐसे हैं जो कह नहीं सकते वाले ऑप्शन में है, मतलब कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब देखिए आखिरी सवाल क्या है जो हम जानना चाहेंगे। देखिए, क्या जनता से मतदान से जुड़े सवाल पूछना निजता का हनन है? मतलब जो सवाल पूछा जाता है कि आप कितने खुश हैं, क्या है, नहीं है, क्या वो निजता का हनन है? हाँ नहीं कह नहीं सकते। 3 ऑप्शन है। आप देखिए इस पर क्या जवाब जो है वो सामने आया है। हाँ 49%, मतलब सबसे ज्यादा हाँ पर है 49%, नहीं है 44% और कह नहीं सकते 7% ऐसे भी हैं जो कह नहीं सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। और इस तरह से ये जो सर्वे आया है उसको लेकर सामने आए हैं। और चलिए अब बातचीत हम करते हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, और आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर भी जुड़ गए। सबसे पहले प्रमोद जी आप ही के पास। अब तो जो एग्जिट पोल हैं वो अब कितने एग्जैक्ट होंगे ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो एनडीए काफी गदगद है। हालांकि जोश की कमी तो आपके नेता में भी नहीं हुई। तेजस्वी भी धन्यवाद कह रहे हैं सबका। प्रमोद जी। नहीं, ये खुशबू जी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं किशोर कुणाल हूँ, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। जी 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 प्रमोद जी लगता है किशोर कुणाल, जनता दल यूनाइटेड। सॉरी सर, ये थोड़ा सा स्क्रीन में ठीक है। सर ये जो एग्जिट पोल आया है वो कितना एग्जैक्ट होगा? देखिए इसमें तो वक्त है, लेकिन फिलहाल आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जीत आप लोगों की होगी। लेकिन कई बार सर एग्जिट पोल गलत भी साबित हो जाते हैं। कई बार ये जो मतदान ज्यादा हुआ है वो इसलिए भी कि लोगों का गुस्सा है शायद। देखिए खुशबू जी, एग्जिट पोल को एक नंबर है, एक फिगर है, और इसका सम्मान होना चाहिए, चाहे हमारे पक्ष में आए या विपक्ष में आए। और ऐसा देखा गया है कि जो एजेंसी के लोग हैं, जो भी कंपनी एग्जिट पोल का डेटा तैयार करती है, इंफॉर्मेशन लेती है जनता से, उनका मेहनत होता है। और किसी की ये इच्छा नहीं होती कि उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो। सही होना गलत होना एक अलग विषय हो सकता है। तो हम समझते हैं कि जो भी एग्जिट पोल आया है वो जनता के रुझान का ही एक प्रतिबिंब है। जनता ने निश्चित तौर पे माननीय नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है, 20 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड को एक्सेप्ट किया है, और क्रेडिबिलिटी जो नीतीश कुमार जी की रही है उसको एक्सेप्ट किया है। और उसके आधार पे उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर किया, और उसी एक्सप्रेशंस को नंबर के रूप में विभिन्न सर्वे एजेंसियां दिखा रही हैं। हम इसको स्वीकार करते हैं। हमारी उम्मीद है कि इससे भी बेहतर हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि कई सर्वे एजेंसीज का जो रिपोर्ट है वो हमारी उम्मीद है और हमारे फीडबैक से अलग है। तो हम लोग ये चाहेंगे, तो सर कुल मिलाकर आप ये 14 मान रहे हैं कि जो ये फिगर आया है वो शायद सही है, और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आएगा। बहरहाल आगे आते हैं सर आपके पास। हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। सर ये जो आंकड़े आते हैं, ये पिछले कुछ समय में देखा गया है कई राज्यों में ये जो आंकड़े हैं वो गलत साबित हुए। हालांकि उसके बाद वोट चोरी के आरोप और कई बड़े आरोप भी लगते रहे हैं। तो सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कितना एग्जैक्ट पोल हो सकता है? और तमाम पार्टियां अपने हिसाब से हालांकि इसको मोल्ड कर रही है, तमाम पार्टियां खुश हैं फिलहाल तो। देखिए इसमें कोई बात ही नहीं है कि एग्जिट पोल पर कोई खुश हो सकता है। गम तो किसी को नहीं होगा, क्योंकि सबको भरोसा होता है। कल तो मैं कोई वीडियो देख रहा था, तेज प्रताप यादव अंतिम दिनों में वो भी कह रहे थे कि साहब हम तो जीत ही रहे, हम तो सत्ता में आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि हम भी जीतता है। इसलिए वैसे, लेकिन हाँ एग्जिट पोल का जहां तक बात है, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए भी बताना आवश्यक है कि एग्जिट पोल या इस तरह के जो ओपिनियन पोल है ये विदेशों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत होता है। अमेरिका में, यूरोप में, जहां सबकी आमदनी लगभग एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत अंतर, कोई बहुत ज्यादा रिच होता है, कुछ मीडियम होता है, लेकिन मिनिमम ऐसा नहीं होता जो भारत में है कि जो राशन भी बाजार से ला रहा है उसको हर महीने का महिलाओं को कुछ मिल रहा है, किसान को मिल रहा है, उस तरह के उसमें। और परिवार में, भारत में और बिहार को तो मैं नमन करता हूँ, वहां पाटलिपुत्र बदली कहने को तो वैसे कहें अशोक, सम्राट अशोक के समय से हम मानते हैं, और आज भारत में यदि कहें तो राम राज्य की यदि बात करते हैं, तो बिहार का एक महत्वपूर्ण एक राजनीतिक जागृति वहां रही है, ऐतिहासिक ढंग से भी रही और आज भी।
और इसलिए वहां के लोग, उनमें परिवार में भी युवा का कुछ मूड हो सकता है, महिला का कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि पहले वो गरीबी वैसा नहीं है कि डंडा मारा और वोट डाल दिया। मैंने वो युग देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, जब एक परिवार जमींदार ने कह दिया गांव खाली कर दो, गांव खाली कर देगा और उसको वोट दे देगा। ये है, प्रगति हुई है, चाहे उसको क्रेडिट किसी भी परिवार पार्टी को दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई पार्टी का। इसलिए पहली बात तो ये, इसलिए मैं एग्जिट पोल को एक करीबी जो रुझान, जैसे अभी हमारे मेहमान ने कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इससे रुझान मालूम होता है। और इसलिए ये जो राहुल गांधी एंड कंपनी या जो भी कहते हैं पहले भी, साहब ये सही था, ये हमारा तो हमारे पक्ष में था। अरे भाई वो पक्ष में कैसे, आप सैंपल में जितने आपने पैसे दिए, केवल एक बात जानना चाहिए कि जैसे आपका 2000 का सैंपल है, एक आदमी पर जिसको लगाया गया ड्यूटी पर, उसको जो भी 100 रुपया 500 रुपया जितना आप देते हैं, तो 10 लाख लोगों का कोई सर्वे नहीं करता है। सर्वे करता है जैसे चावल का दाना देखा, तो खिचड़ी का दाना देखना अलग चीज है और जनता का मूड देखना अलग चीज है। ठीक है सर। इसलिए यदि वो गलत साबित हुआ तो होगा, और इस बार भी, लेकिन इस बार योगदान दिया है। ठीक है वो सर। जो ट्रेंड है वो आते हैं ऐतिहासिक आपके है, पास और भारत के आगे चुनाव भी में ऐतिहासिक। ये बातचीत जो है जी। सर जारी रहेगी। आप रहिए हमारे साथ। प्रमोद कुमार सिन्हा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, प्रवक्ता आरजेडी। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका। ये जो आंकड़े आए हैं, हालांकि जो एग्जिट पोल हैं इसमें बहुत ज्यादा जो आंकड़े हैं वो आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव का ये कहना है कि आंकड़े चाहे कुछ भी हो वो प्रभावित होते हैं, और मतलब हम रिजल्ट जानते हैं कि वो आपके पक्ष में होगा। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस की वजह भी बताइए। और दूसरी बात, महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोटिंग की है पुरुषों से ज्यादा, प्रमोद जी। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से बिहार की जनता ने एग्जैक्ट पोल करने का काम किया है, तो हम लोग सभी आशान्वित हैं कि महागठबंधन के पक्ष में, चूंकि लगातार आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से बिहार की जनता इस दिन का इंतजार कर रही थी उत्साहित होकर के, और पिछले दिनों जिस प्रकार से जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो चाहे छात्र हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, संविदा कर्मी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, जब भी न्याय की आस लेकर के जब सरकार से जो सवाल करने का काम करते थे या राजधानी पटना में आने का काम करते थे, या इनको लाठियों से दो चार होना पड़ता था, तो तब की तानाशाही सरकार के खिलाफ एक गुस्सा था लोगों के मन में। और जिस प्रकार से इन लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया। प्रमोद जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदल जाएगी और इस बार मौका जो है वो तेजस्वी यादव को मिलेगा। कितनी सीटें सर आ रही हैं आप लोगों की महागठबंधन की? देखिए 2/3 से अधिक सीटें महागठबंधन को मिलने जा रही है। और जो हमारा तो एक बात और प्रमोद जी, इसके बाद और भी आप अपनी बात पूरी करिए। मतलब कुल मिलाकर इस बार हमें ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये गलती हो गई, ईवीएम चोरी और मतलब जो भी चीजें हम सुनते हैं नतीजे के बाद, क्या ये हम श्योर हो जाए? देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे नेता ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया है और बतलाने का काम किया है कि लोकतंत्र में एक सजग प्रहरी की भूमिका में हम लोग हैं, विपक्ष में हैं, हम अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारियों का निर्वहन भी करने का काम कर रहे हैं। और जनता भी इस बार जो है ना सजग है, तो किसी प्रकार की हेरा फेरी और जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखलाने का काम किया गया है, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक ये लोग जो है बढ़त बनाने के सोच रहे हैं, या कहिए कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जो काम कर रहे हैं वो निरर्थक साबित होगा। और जब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, आप देखिएगा कि अपार बहुमत के साथ कुणाल जी, ये मानसिक दबाव बनाने की कोशिश है आप लोगों की, ये आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और सरकार तो आरजेडी बनाने, मतलब महागठबंधन बनाने जा रही है। किशोर कुणाल जी, अब देखिए प्रमोद बाबू को हम क्या क्या उदाहरण दें। इनके बछवाड़ा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र है बछवाड़ा, वहां पे कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे होते हैं और सीपीआई का भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होता है। ये लाख कोशिश के बाद भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए और दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन के अंदर ही। गौरागरम क्षेत्र जहाँ पे वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे होते हैं और राजद के एक महज प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होते हैं, लेकिन स्थिति ये बनी कि मुकेश सहनी के लगातार हेलीकॉप्टर यात्रा के बाद भी वो क्षेत्र में वीआईपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव में बैक होना पड़ता है। ये कुछ अनेक कारण है जो एग्जिट पोल में दिख रहा है। ये अब बहाना खोज रहे हैं हमारे राजद के प्रवक्ता महोदय कि 14 तारीख को क्या क्या बात किया जाए, इसकी ग्राउंडिंग आज ही तैयार की जा रही है। देखिए एग्जिट पोल हो या एग्जैक्ट पोल हो, रिजल्ट तो आना ही है, आज आए या आज से 48 घंटा बाद, अभी से 48 घंटा बाद आए। जनता का क्या मूड है सबने देखा है। आपने अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से, सर्वे एजेंसी ने अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से, अपने एम्प्लॉयज के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक ले चुकी है
और स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार माननीय जी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ठीक पुनः है, चलिए, बम्पर अपना वोटिंग के भरोसा साथ है वापस आ रही और है। तमाम पार्टियां अपने दावे कर रही हैं, वादे भी पहले किए गए, अब दावे किए जा रहे हैं कि सरकार वो बनाएंगे। आप सभी रहिए हमारे साथ, चर्चा लगातार चलती रहेगी। इसी बीच अपने दर्शकों को जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के रुझानों से बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आने जा रहे हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सुनिए जरा। ये केवल रुझानों से स्पष्ट नहीं हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दलों के जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं, निरंतर उनके साथ मॉनिटरिंग पार्टी और गठबंधन के दल कर रहे थे और जो उनके रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के रुझानों से बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आने जा रहे हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 20 साल बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं है बल्कि पक्ष में माहौल है। हमें लग रहा है कि 2010 से अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा। महिलाओं में सरकार के प्रति एक उत्साह था। सुनिए। इसमें गुजरात के बाद बिहार एक ऐसी सरकार रहा जो 20 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं, सरकार के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ। और हमें तो लग रहा है 2010 से, मैं डे 1 से कह रहा हूं, अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति, तो ये आने वाले दिन में, और अपोजिशन जहां तक है मनपुआ पका रहा है, अपने मन से पकाना भी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं, आखिर वोट क्यों देता लालू यादव को, क्यों राहुल गांधी को? क्या लालू यादव को इसलिए वोट कि भ्रष्टाचार के दलदल में जेल में डूबे हुए, जेल में पड़े हुए या बेल से पड़े हुए? राहुल और गांधी को तो डूब करके मर जाना चाहिए। 30 चुनाव हार चुके। और अब चलिए, थोड़ा सा समय भी कम है, इसलिए फटाफट एक एक रिएक्शन में लेना चाहूंगे। आलोक मेहता जी, सर, ये बात जो कही जा रही है कि 20 साल के बाद गुजरात के बाद कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर इस तरह की सत्ता एनडीए की, बीजेपी की नजर आएगी, कितना सही लग रहा है? क्योंकि महिलाओं ने काफी ज्यादा वोटिंग की है, ये एक अलग संकेत देता है। नीतीश कुमार की नीतियों से कहीं ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई हैं क्या? कोई शक नहीं है। मैं वैसे फिर से एक बार कहूंगा, गिरिराज जी या हमारे राजीव रंजन जी जो कह रहे थे, हाँ, ये है कि लालू यादव उन्होंने अपने परिवार की दृष्टि से एक पिछड़े वर्ग में जुबान दी थी। हाँ। उसका एक फायदा है। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी तो महिलाओं में भी लगा कि महिलाएं उनके बिल्कुल, जबकि वो बिल्कुल ही शिक्षित मतलब उस रूप में नहीं थी कि राजनीति से उनकी कोई शिक्षा दीक्षा हुई हो, लेकिन उनकी सफलता, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि उनका बिल्कुल नहीं है। इसलिए महिलाओं का वोट हो सकता है, मीसा बागपति भी रही हैं, महिलाएं उनकी तरफ भी गई होंगी, मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूं। लेकिन हाँ, ये बधाई की बात है कि ऐतिहासिक है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, ज्योति बसु 25 साल से ज्यादा चले थे, इसलिए एक पार्टी चल सकती है, वो भी बने, जबकि उनकी बहुत गड़बड़ थी सरकार, वहां पर बहुत ज्यादा उद्योगों का भट्ठा बैठा, कम्युनिस्टों में वो अलग बात है। इसलिए वो लालू यादव भी राज करते रहे। लेकिन हाँ, नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की महिलाओं में जो लोकप्रियता है, विश्व में शायद ही किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं का विश्वास हो, इसका एक संकेत है। उसमें वोट किसको दिया अंत में, जो उनकी लोकल रिक्वायरमेंट है, एमएलए ने जो काम नहीं किया। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वोट दिया किस मुद्दे पर है। प्रमोद जी, कहीं ना कहीं महिलाओं के जो परसेंटेज वोटिंग के बढ़े हैं, वो एक तरह से बताते हैं कि सरकार पर भरोसा बढ़ा है। हालांकि आप लोग ये कहते हैं कि सरकार की नीतियां इतनी ज्यादा परेशान कर गई कि शायद वो भी घर से बाहर निकली हो, लेकिन रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, बिहार इतिहास रचने के करीब है। प्रमोद जी, रच चुका है, इस बात को समझ लीजिए। आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो है वोटिंग हुआ है, बिहार ने इतिहास रचने का काम किया है। और मैं अभी आप केंद्रीय मंत्री का जो है बयान सुनवा रहे थे, वो कह रहे थे सरकार के खिलाफ जो है
कोई वातावरण नहीं बना हुआ है। इनके मंत्री राजधानी पटना हो या दूसरे जिले, चाहे नालंदा जो गृह जिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, या अन्य जिला है, और चुनाव के दिन तो आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जैसे ग्रामीण जनता सड़क पर उतर गई थी, तो इनके जनप्रतिनिधियों लेकिन प्रमोद जी वो तो ये कह रहे थे कि आरजेडी के गुंडे हैं जिनको प्लानिंग करके यहाँ पर भेजा गया है, लाया गया है, उनका ये आरोप था जो आप कह रहे हैं उस पर। जी बात को सुन लीजिए ना। जब हजारों की संख्या में पूरे ग्रामीण जब उनसे सवाल किया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे सुरक्षा कर्मी का क्या काम जो गोलियां ही नहीं चला सकता है। ये बिहार की जनता पर गोलियां चलाने की बात करता है और उसके बाद भी उनके खिलाफ। ठीक है, चलिए अब तो प्रमोद जी ये मौका तो जनता के पास था ही ना। अब मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। किशोर कुणाल जी, अरे थोड़ा सा सुन लीजिए ना। किशोर कुणाल ने भी अभी एक सवाल करने का काम किया, तो मैं इनको बतला देना चाहता हूँ कि पटना राजधानी में 4 सीटें हैं। पटना साहिब है, कुम्हड़ार है, बांकीपुर और दीघा जो विधानसभा है ना, जिस पर भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से जो है उनका कब्जा रहा है, इस बार वो कब्जा मुक्त होने जा रहा है और फीडबैक इनको भी मिल चुका है। ठीक है किशोर कुणाल जी। देखिए, प्रमोद जी को और हमारे वरिष्ठ आलोक मेहता साहब हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 2010 में 6.8% वोट में इजाफा हुआ था वोटिंग में। नतीजा ये हुआ कि हम लोग 206 सीट लाए थे। इस बार वोटिंग परसेंटेज में लगभग 8% की बढ़ोतरी है। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 210 सीट से ऊपर लाने जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन लाने जा रही है। और राजद के मित्र हमारे भाई प्रमोद जी हैं, इन्हें भी शुभकामना है। कल परसों तक का इंतजार कीजिए। अब इतना दिन रुके हैं तो परसों तक इंतजार कीजिए, आपकी सारी गलतफहमी एक साथ दूर हो जाएगी और फिर हम लोग इसी चैनल पे बात करेंगे। वो पता चल जाएगा 14 तारीख को गलतफहमी आप लोगों की जो है दूर हो जाएगी। ठीक है। और किसी भी तरह का जो एग्जिट पोल पर जो आप लोग जो 2 दिन खुशी और मनाना है मना लीजिए, जो दिवस स्वप्न देख रहे हैं वो भंग हो जाए। चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। बस अब कुछ घंटे का ही इंतजार है और देखना ये होगा कि क्या कुछ 14 तारीख को नतीजे आते। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए इसी बीच जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री नरेंद्र कश्यप सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनते दिखा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी इंतजार करें। नहीं, विपक्ष को तो अभी मत गणना तक तो इंतज़ार करना ही है, लेकिन उन्हें आने वाले और भी 5-10 सालों तक शायद इंतज़ार करना ही पड़ेगा बिहार की सत्ता को छूने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता का मैंडेट एग्जिट पोल के माध्यम से जो कल स्पष्ट हुआ है, उससे एक बात क्लियर हो गई है कि बिहार में एनडीए फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाला है। मैं खुद भी 1 महीना बिहार के विधानसभा के चुनाव में एज ए कार्यकर्ता मैंने अपनी भूमिका निभाई है। 2 विधानसभाओं के चुनाव के प्रचार को मैंने देखा है। बिहार की जनता के मन में जो डबल इंजन यानी मोदी नीतीश की सरकार की योजनाओं को लेकर स्वीकारोक्ति थी, जनता के मन में उत्साह था। भाजपा एनडीए घटक दलों के मतदाताओं कार्यकर्ताओं में जोश था। जिस प्रकार से वोट का प्रतिशत ऐतिहासिक हुआ, ये सब चीज़ें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि बिहार में एनडीए पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने वाला है। एग्जिट पोल ने भी इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। मेरे ख्याल महागठबंधन यानी राहुल जी, तेजस्वी जी को एक बार फिर शायद हार का मुंह देखना पड़ेगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, यहाँ से भी गिरफ्तारी की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? दिल्ली आतंकी घटना चुनौती है हमारे देश के लिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं, न्याय जरूर होगा। गृह मंत्री जी ने आतंकी घटना की जांच एनआईए को दे दी है। आतंकी चाहे दिल्ली हो, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से या देश के किसी और कोने से, एक भी आतंकवादी बचेगा नहीं। सरकार की प्रतिबद्धता पहले से ही रही है। देश चलिए लगातार तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।